रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए मेजर 1 इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे साथियों, और अच्छे से समझेंगे जो आपका एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहता है और क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 25 आपका इंटरनल हो जाता है और 75 का एग्ज़ाम होता है, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फर एज प्रैक्टिकेबल, यानी परीक्षार्थी जितना हो सके खुद से बना के लिखें आंसर ऑल क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन नीचे जैसे जैसे बताए गए वैसे वैसे आंसर देना है। तो ये आपका देखिए 2 ग्रुप में बटा रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या रहता है वो देखिए, ग्रुप ए में आपको टोटल जो भी प्रश्न रहते हैं वो देखिए, ग्रुप ए में आपका टोटल 2 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 1 में आपको 5 1 मार्क्स वाला रहेगा, और जो प्रश्न 2 है उसमें क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी जो भी प्रश्न है उन सभी का आंसर आपको एक शब्द या फिर एक ही सेंटेंस में देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा हो गया व्हाट इज आनंद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों व्हाट इज लिटरेचर, यानी साहित्य क्या होता है। फिर सी हो गया हमारा कि डिफाइन मेटाफोर। डी हो गया व्हाट इज ड्रामा क्या है, और फिंक्शन यानी कि आपका फिंक्शन क्या होता है। तो ये टोटल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसको हर एक प्रश्न को अटेंड करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी टोटल 5 मार्क्स। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 4 प्रश्न रहेंगे। टोटल यहाँ 4 प्रश्न रहेंगे साथियों, और 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने दिया जाता है। वहाँ लिखा रहता है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ए है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड पोएट्री, यानी कविता और साहित्य में क्या अंतर है वो आपको लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया डिफाइन एलिटरेशन विथ एग्जाम्पल, यानी अनुप्रास क्या होता है उसको आपको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर सी हो गया हम लोग का कि डिफाइन क्लाइमैक्स एंड डिनाउंसमेंट। ठीक है, यानी कि आपका जो क्लाइमैक्स होता है वो क्या होता है ये लिखना है, फिर डिनाउंसमेंट क्या होता है ये लिखना है। तो ये दोनों को आपको डिफाइन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर डी हमारा हो गया कि डिफ्रेंटिएटेड बिटवीन नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी, यानी कि नॉवल क्या है और शॉर्ट लघु कथा क्या है, ये दोनों के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये 4 प्रश्न है साथियों, 4 में से आपको जो है कोई भी 2 अटेंड करना है। जो भी आपको आता होगा वो आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, यानी 2 के लिए 10 मार्क्स मिलते हैं, और ऊपर 5 15, यानी ग्रुप ए से हमको टोटल 15 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हमारा हो जाता है ग्रुप बी। यहाँ टोटल आपको दोस्तों 8 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टोटल 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अटेंड लेकिन करना है कोई भी सिर्फ 4 ही प्रश्न अटेंड कर सकते हैं आप। 4 प्रश्न, एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं टोटल 15 मार्क्स। तो 4 के लिए आपको मिलेंगे साथियों टोटल 60 मार्क्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका जो है ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से बनाना, अच्छे से पढ़िएगा। तो ये है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, यानी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कोई भी 4 प्रश्न को आपको अटेंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हो गया कि डिफाइन लिटरेचर एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल, यानी कि आपको साहित्य क्या है वो लिखना है, और इसके जो है प्रकृति और इसके प्रकारों को अच्छे से लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लिटरेचर विथ रेफरेंस टू शिक्षा, व्युत्पत्ति एंड आनंद। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि साहित्य में जो है वो शिक्षा, व्युत्पत्ति और आनंद का ये क्या रोल रहता है, क्या फंक्शन रहता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में अच्छे से अटेंड करना है। देखिए ये जो है आपको 4 पेजों में कम से कम आंसर लिखना रहेगा। तो आप अच्छे से पढ़िएगा तभी आप लिख पाइएगा, वरना लिखने में दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इंडियन पोएट्री, यानी जितने भी इंडियन पोएट्री है उसको डिस्क्राइब कीजिए। जिसमें हमारा आ जाता है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्ताक, भक्ति
काव्य, तो इन सभी काव्य के बारे में आपको जो है जितने भी टाइप के इंडियन पोएट्री है उन सभी को डिस्कस करना है, उन सभी के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कि डिफाइन ड्रामा, यानी ड्रामा क्या है, नाट्य क्या है, और इसके नेचर, प्रकृति और इसके तत्वों को आपको लिखना है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको हर हाल में ये कंप्लीट कर ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कि डिस्क्राइब इंडियन ड्रामेटिक ट्रेडिशंस विथ रेफरेंस टू नाट्य शास्त्र, यानी कि नाट्य शास्त्र के हिसाब से जो हमारा इंडियन यानी भारतीय ड्रामेटिक ट्रेडिशन है वो आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोल रहा है कि डिफाइन फिक्शन एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड एलिमेंट्स, यानी फिक्शन क्या है वो लिखना है, फिर इसके प्रकृति और इसके तत्वों की चर्चा कीजिए या फिर इसका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है, तो ये आपको लिखना है। ये हमने यहाँ 8 लिखा है, लेकिन आपको जो है अगर क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ तो आपको 4 ही कोई भी अटेंड करना रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सब लिखने के चक्कर में जो है छोड़ मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है। बोल रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी जितने भी प्रकार के आपका साहित्य होते हैं वो आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ, यानी जितने भी साहित्य हैं, जितने भी साहित्य के प्रकार हैं वो आपको लिखिए, वो भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे तो बोल रहा है दोस्तों कि डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री, यानी आपका जो है पोएट्री यानी कविता होता है उसके प्रकृति और इसके प्रकारों को अच्छे से चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है। और ये 8 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हर हाल में कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सबका आंसर आपको 4 पेजों में लिखना है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं आपको पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।